भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का महिषी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सह समर्थक सम्मेलन पूजा रिसोर्ट जिला परिषद में सीपीआईएम जिला सचिव का रणधीर यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यकर्ता को संबोधित करते माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य सह बिहार प्रभारी डॉक्टर अशोक ढावले ने कहा, भाजपा और जदयू गठजोड़ सरकार में अपराधियों और भू माफिया का मनोबल बढ़े हैं। भाजपा सरकार आरएसएस के एजेंडा को चुनाव आयोग के जरिए लागू कर रहे हैं। लाखों लाख मतदाता का नाम छंटनी कर रहे हैं। भाजपा ने पहले नोटबंदी की, अब वोट बंदी कर रही है। नमस्ते ट्रंप 50% टैरिफ भारत लगाकर यहाँ के किसान मजदूरों को मारना चाहती है। मोदी जी ट्रंप का विरोध किया तो उनके नाम को भी लेने से डरते हैं। जुमलेबाजी एवं झूठ की बुनियाद पर सरकार चलाने वाली बीजेपी नित्य नए देश के लोकतंत्र और संविधान को तोड़ना चाहती है। हमारी पार्टी 11 और 20 साल के अंदर जनता की तबाही और बर्बादी के लिए सीधे तौर पर केंद्र और बिहार की सरकार को दोषी मानती है। जात पात धर्म मजहब के नाम पर देश के जनता को बरगला कर राज सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ एवं महागठबंधन दलों के साथ हमारी पार्टी कोशी जोन में महिषी विधानसभा की मजबूत दावेदार रखती है और महागठबंधन दलों के बीच मजबूती से बातों को रख महिषी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। माकपा के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण साम्राज्य कायम है। कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं है। नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस और सुशासन का राजपाट धोखा है। जनता आगे विधायक चुनाव में नीतीश के गठबंधन को हराकर महागठबंधन दलों का सरकार बनाने का मन बना चुकी है। कार्यकर्ता को संबोधित करते केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार ने कहा, बिहार में वामपंथी दल मजबूती के साथ खड़ा है और डबल इंजन सरकार को इस बार उठार फेंकेगी। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कार्यकर्ता को संबोधित करते पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य विनोद कुमार ने कहा कि सहरसा में भूमि संघर्ष की चर्चा करते कहा कि लाल झंडा जिन गरीब शोषित पीड़ित के बीच बांस, सिलिक, भूदान आदि का पर्चा वितरण करवाया, आज नव धनाढ्य लोग उस पर भी कब्जा कर रहा है। बिहार सरकार के बसेरा योजना, दखल दिखानी योजना ढाक के 3 पात साबित हो रहा है। सहरसा और कोशी के कई समस्या को रखते कहा, जब तक इस इलाके से विधानसभा में लाल झंडे का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक यहाँ के किसान मजदूर मेहनतकशों के समस्याएं का निदान संभव नहीं है। महिषी विधानसभा चुनाव हेतु मजबूत दावेदारी की है। सभा को उपयुक्त नेताओं के द्वारा के अलावे मिथिलेश कुमार सिंह, व्यास प्रसाद यादव, कृष्ण दयाल यादव, कुलानंद कुमार, शिक्षाविद अजय कुमार सिंह, नसीम उद्दीन, गुरुदेव शर्मा, इंद्रदेव प्रसाद, इंदु रामरेख यादव, रामचंद्र महतो, गणेश मानव, हृदय नारायण यादव, शकील अहमद खान, दिलीप ठाकुर, मनोज शर्मा, दुखी शर्मा, नसीम मिस्री, ब्रजेश वामपंथी, रमेश यादव, सुकनी देवी, अनिता देवी, डोमी पासवान, विनोद यादव, मुर्शीद आलम, प्रदीप शाह, दिनेश शाह, रंजीत सादा। पार्टी की ओर से पोलित ब्यूरो सदस्य अशोक ढावले, राज्य सचिव ललन चौधरी, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार, राज्य सचिव मंडल सदस्य विनोद कुमार, पार्टी वरिष्ठ नेता गणेश प्रसाद सुमन, वरिष्ठ नेता रामचंद्र महतो, महेश्वर यादव का, सुभाष सिंह सुमन का, चंदेश्वर पासवान पूर्व मुखिया को लाल चादर, पागमाला से सम्मानित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में आए एक कार्यकर्ता ने पार्टी के फैसलों को महिषी विधानसभा अंतर्गत हर बूथ को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन का धन्यवाद ज्ञापन पार्टी वरिष्ठ नेता गणेश प्रसाद सुमन ने किया। प्रेस वार्ता का सर आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य? प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि बिहार में 65 लाख मतदाता ने लोकसभा का चुनाव में मत दिया तो सही था। अब बिहार विधानसभा में चुनाव होगा तो गलत है। इससे बड़ा एंटी पीपुल काम क्या हो सकता है। 1 साल पहले न हुआ है लोकसभा का चुनाव, जिस वोट से वो प्रधानमंत्री बने, और बिहार में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें बड़ा उनको खराब लग रहा है। तो चुनाव आयोग की भूमिका जो है, बिहार सरकार कहाँ खड़ी है, आपने उजागर किया। एक दिन में 100 मर्डर हुआ 20-22 दिन पहले। ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये कानून व्यवस्था है। माइनर चाइल्ड के साथ, बच्ची के साथ रेप हो, धरती फट नहीं जाती है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। पूरा बिहार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जीरो टॉलरेंस है, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अब तो ये स्कीम की चोरी होती है, कमीशन नहीं है, कमीशन खत्म हो गया। ये है बिहार की हालात, और बड़ा ही धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ द पीपुल करा रहे हैं। ये डिवीजन ऑफ पीपुल देश को भारी कमजोर करेगा और आने वाले समय में हमारा इतिहास कलंकित होगा।
इसलिए महागठबंधन की ताकत के माध्यम से और पूरा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने यह निर्णय लिया। समूचा बिहार में हम अपने कार्यकर्ताओं का अध्ययन, पूरे कार्यकर्ताओं को के बीच में हम सम्मेलन कर रहे हैं और एक एक बूथ पर हमारी पार्टी लड़ेगी। एक एक बूथ पर पूरे बिहार में 243 सीट पर, यहाँ भी हम सहरसा में एक सीट का चयन किया है। वो सीट है विनोद जी मेहसी में हम लड़ेंगे। हमने इसलिए कहा कि हम लोगों ने कहा है, अपनी सूची दी है, सहरसा जिला वामपंथों का गढ़ रहा है और पूरी पार्टी हमारी लड़ेगी और पूरा सहरसा में एक लाल दिशा बढ़ेगा। सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों की बड़ी भूमिका रही है। क्या नाम हो आपका? ललन चौधरी, राज्य सचिव CPIM। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाखों लोग बदलाव के लिए अब सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे गया में उन्होंने क्या कहा? हम लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा। बिहार की समस्याओं को कैसे हल करेंगे इस पे एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। लेकिन क्या बोला कि चुनाव में हम जो घुसपैठिए हैं उसको बाहर करेंगे, जो बांग्लादेशी आ गए हैं बाहर करेंगे। आज तक चुनाव आयोग जो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा है, एक भी कोई घुसपैठिया, एक भी कोई बांग्लादेशी अभी तक कोई नाम उजागर नहीं किया। ये प्रधानमंत्री पूरे जुमलेबाज हैं और झूठा लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए नीतीश सरकार 20 बरस की सरकार, इनकी विदाई तय है। पूरा 20 साल हर मोर्चे पे ये फेल किए। गरीबों को कुछ नहीं मिला, पलायन बढ़ रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, दलितों को उजाड़ा जा रहा है, जमींदारों का सामंतों का मनोबल बढ़ गया है। इसलिए हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और पूरा महागठबंधन, हम इस बात को स्वीकार किए हैं, मुकाबला होगा और नीतीश जी की सरकार, बीजेपी की सरकार की विदाई तय है। और सहरसा में हमारा संघर्ष है। संघर्ष के चलते आज हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे। इसलिए पूरा कोसी इलाका में एक सीट हमारी मजबूत दावेदारी की मेहसी सीट है। ये सीट जीतने से महागठबंधन के अंदर और भी वामपंथ की मजबूती होगी और महागठबंधन की सरकार ज़्यादा मजबूती से आगे चलेगी। क्या नाम हो आपका? अवधेश कुमार, केंद्रीय कमेटी सदस्य, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी।